आज हम लोग टूपी बोर्ड के 12th के कोर्स में संकलित लाठी कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इस चैनल का जो भी अपडेट हो आपको मालूम होता रहे। तो लाठी कहानी का सारांश का अध्ययन करने से पहले उनके पात्रों का परिचय हो जाए। कैप्टन जोशी जो एक सेना में कैप्टन है, बानो उनकी पत्नी जो बाद में लाठी के नाम से प्रसिद्ध होती है, नेपाली एक औरत रहती है जिसको कैप्टन भाभी भी कहते हैं, बानो की सास और ननद। ये मुख्यतः इतने ही पात्र हैं। बहुत ही मार्मिक घटना प्रधान कहानी है। इसमें इसका सारांश इस प्रकार से है। कैप्टन जोशी गोठिया के सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगला में सबसे महंगा कमरा लेकर के अपने तपेदिक रोग से ग्रसित अपनी पत्नी बानो को लेकर के रहते हैं। बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। बानो तपेदिक रोग से ग्रसित है और दिन भर कैप्टन जोशी दिन भर अपनी पत्नी बानो की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। कभी वो टेम्परेचर का खाका भरते रहते हैं, दिन में कितना टेम्परेचर है, कब कितना टेम्परेचर है, और समय समय पर बानो को दवा देना उनका मुख्य कार्य था। उनके सामने वाले इस कबूतर सी जोड़ी को बड़े ही तत्परता से देखते रहते थे। लेकिन कैप्टन जोशी अपनी पत्नी से बानो से बहुत प्रेम करते हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं हमेशा। और अंत में एक दिन उनका जो है बुलावा आ जाता है, उन्हें बसरा जाना पड़ता है। वहीं उन्हीं के बेड के बगल में एक नेपाली औरत एडमिट रहती है। उसका पति साल भर से नहीं आया है। उस समय जब ये कहानी लिखी गई है, उस समय तपेदिक यानी टीबी बहुत ही गंभीर बीमारी मानी जाती थी। अगर किसी को टीबी हो जाता था तो लोग उसके यहाँ खाना पीना पानी सब बंद कर देते थे। वही हाल थी। नेपाली जो कैप्टन भाभी कहते थे उसे, वह उसके पति साल भर से नहीं आया था। ये जब कैप्टन जोशी को देखती थी, कहती थी, मैं आपको देख करके बहुत ही आनंदित होती हूँ। समय बीतता गया। कैप्टन जोशी केवल विवाह के 3 दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा था युद्ध के सिलसिले में, और 2 साल बाद वापस आए। 2 साल उनके परिवार में उनकी 7 बहनों, माँ और चाची, भाई भतीजे, इन सब के लाठी ने बड़े ताने सुने। लाठी वहाँ बड़े ही लगन से काम करती थी। 5-5 किलो जो है उड़द की बरी बनाना, पहाड़ से सीढ़ी पे चढ़ करके ले जा करके बरी बनाना उसी के बस की बात थी। और यहाँ तक कि जोशी की माँ और बहन बानो से कहती थी कि आपके पति को जापानी सेना ने कैद कर लिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत तरह तरह की बातें करती थी, लेकिन बानो विचलित नहीं होती थी। इन सब की ताने और इतनी मेहनत करते करते बानो को तपेदिक यानी टीबी रोग से ग्रसित हो जाती है।
अंत में जब 2 साल बाद कैप्टन जोशी आते हैं, वह तुरंत अपने पत्नी बानो के पास मिलने जाते हैं। उनके घर वाले जब यह सुनते हैं कि कैप्टन जोशी बानो से मिलने जा रहे हैं तो उनके मुंह लटक आते हैं, बहुत दुखित होते हैं। लेकिन एक दिन डॉक्टर, जहां बानो एडमिट थी, उस अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें बरामदे में कर दिया, कहा कि कल आप इसको छोड़ दीजिएगा, अब इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, अब कोई वो नहीं। उसी दिन सुबह बानो, जैसे ही सुबह हुई, चारपाई पे बानो नहीं थी। कैप्टन जोशी बहुत ढूंढे और घाट के किनारे उसकी साड़ी पड़ी मिली, क्योंकि बानो की लाश नहीं मिली थी। कैप्टन जोशी उसे मृत समझ करके 1 साल बाद विवाह कर लेते हैं पत्नी प्रभा से विवाह कर लेते हैं। उसे 2 बेटे 1 बेटियां उससे पैदा होती हैं। कुछ दिन बाद एक दिन बानो, कैप्टन जोशी, कैप्टन अब मेजर हो गए हैं, उनको मिलती है वैष्णवी के साथ। लेकिन उस समय बानो लाठी बन गई थी, लाठी न बोल पाती थी, न अपना अतीत यानी पिछला कुछ उसे याद था। कैप्टन जोशी केवल उसे पहचान पाए और इतने में ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें कवि ने, लेखिका ने, जो इसकी लेखिका है शिवानी, जो एक प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हैं, इन्होंने स्त्री और स्त्री के विषय में, एक स्त्री दूसरे स्त्री से कितना जलन रखती है उसको दिखाया है। अगर बानो को उनके घर वाले, कैप्टन जोशी के घर वाले, उनकी माँ और बहन ठीक से रखे होते तो आज यह स्थिति न होती। इसलिए इसमें यह संदेश है स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि आपस में एक दूसरे से जलन न करें और मिलजुल कर रहें, जिससे आगे उनका भविष्य उज्जवल रहे। यही इनकी कहानी का सारांश और उद्देश्य है। धन्यवाद।